अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे बेटे ने केक बेक किया है तो सोचा मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लूँ। जैसे कि सबको मालूम है कि लॉकडाउन में बच्चे घर में बहुत तंग होते हैं, तो उनको बिज़ी रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो बहुत तंग हो रहा था तो मैंने सोचा केक बेक कर लेते हैं, तो मैंने उसकी हेल्प की है। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत थी वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लार्ज बाउल ले लेंगे। 4 एग मैंने यूज़ किए थे और 4 एग की एग योग और एग वाइट मैंने अलग कर ली है। सबसे पहले हम एग वाइट को बीटर के साथ बीट कर लेते हैं। एक बाउल में मैंने 4 एग वाइट ऐड किए हैं और इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। आपके पास इलेक्ट्रिक ना हो तो आप हैंड ब्लेंडर से भी इसको ब्लेंड कर लें। अच्छी तरह से इसको बीट कर लें। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करती रहूँगी जब तक ये स्मूथ क्रीमी टेक्सचर इसमें ना आ जाए, तब तक मैं इसको बीट करती रहूँगी। अब देख लें, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर इसमें बहुत ही प्यारा आ चुका है। अब हम इसको एक साइड पे रख लेंगे और एक दूसरे बाउल में हम अब ऐड करेंगे 200 ग्राम हमने बटर यूज़ किया है। मेल्टेड बटर है 200 ग्राम। 200 ग्राम हमने बटर ऐड किया। साथ ही हम इसमें एग योक जो थी वो हमने अलग से निकाल ली थी, वो हम ऐड करेंगे। 4 एग हमने यूज़ किए थे। 4 एग की एग योक। 200 ग्राम हमने शुगर के ऐड किए हैं। ग्राइंडेड शुगर है ये। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना इसको मिक्स करना है कि ये एक कंबाइन सा इसका मिक्सचर बन जाए, स्मूथ सा। अच्छी तरह से हम इसको भी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लावर। सल्फराइजिंग हमने यूज़ किया है 200 ग्राम सल्फराइजिंग फ्लावर। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। हम इसको इसी में ऐड कर लेते हैं। हम इसको अब थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर में ऐड करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम ही आपने नहीं डालना इसमें, थोड़ा थोड़ा करके इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। स्ट्रेनर की मदद से हम इसमें डालेंगे तो वो इसमें गिल्टियाँ नहीं बनती, अच्छी तरह से आसानी से मिक्स भी हो जाता है। हम इसको आस्ता आस्ता मिक्स करते जाएंगे। 200 ग्राम मैंने सल्फराइजिंग फ्लावर लिया था, उसको मैं 3 पोर्शन में करके इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और फिर हम दोबारा इसमें ऐड करेंगे। दोबारा से हम इसमें सल्फराइजिंग फ्लावर ऐड करते हैं। सारी चीज़ें मैंने तकरीबन 200 ग्राम ही ली हैं। 200 ग्राम बटर, 200 ग्राम सल्फराइजिंग फ्लावर, 200 ग्राम शुगर। थोड़ा थोड़ा करके हम दोबारा से ऐड करेंगे और फिर इसको मिक्स करते जाएंगे। दोबारा से इसको मिक्स कर लें। कहीं पर भी ड्राई पाउडर बिल्कुल नहीं रहे, हमने सब तरफ से इसको स्मूथ से इसका हमने मिक्सचर बना लेना है अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करके। जो बाकी का रहता था सल्फराइजिंग फ्लावर वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। साथ ही हम इसमें अब
2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे। इन सबको हम दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। बीटर की मदद से अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएं। तमाम चीज़ें इसमें यकजान हो जाएं जब तक। हम अब इसमें ऐड करेंगे 2 बनाना। 2 बनाना को हम पहले मैश कर लेते हैं। 2 लार्ज साइज़ के हमने बनाना लिए थे, उनको हमने पील करके मैश कर लिया है फोर्क की मदद से। अब हम इन बनाना को बनाना को मिक्सचर में ऐड करेंगे और इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे यहाँ तक कि बनाना बैटर के साथ, हमारे मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से बीट हो जाए। तमाम चीज़ें हमारी बिल्कुल कंबाइन हो जाएं। अच्छी तरह से हम इसको दोबारा से बीट कर लेते हैं 3 से 4 मिनट। हमारा अच्छी तरह से अब बीट हो चुका है। अब हमने जो एग वाइट जो अलग से हमने बीट की थी, अब वो हम स्पैचुला की मदद से वो हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करेंगे। और अब हमने बीटर नहीं चलाना, हम इसको स्पैचुला की मदद से ही थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे और राउंड शेप में हम इसको रोल करते जाएंगे और इसको एग वाइट के साथ मिक्स कर लेंगे। ऊपर से नीचे स्पैचुला चलाते हुए इसको मिक्स करते जाएं। बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको मिक्स कर लेना है। सारा केक का दारोमदार इसी पर होता है। स्पंजी केक जो बनता है उसी की वजह से बनता है। तो आपने इसकी ये फ्लफ़ीपन जो इसका होता है इसका रहने देना है। बस हल्का सा इसको हम मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको मिक्स नहीं करना। हल्का सा 3 से 4 मरतबा हम इसको रोल कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से हमने इसको अप डाउन करके मिक्स कर लिया है। हम यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे लेंगे। बेकिंग ट्रे को मैंने यहाँ पर बटर उस पर लगा लिया है, ग्रीसी कर लिया है और नीचे मैंने पेपर बिछा लिया है। अब मैं इसमें मिक्सचर ऐड करूँगी। ग्रीस प्रूफ पेपर मैंने नीचे बिछाया था और साइड पे मैंने बटर लगाया था। अब इसमें मैंने मिक्सचर ऐड किया है। स्पैचुला की मदद से हम तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से सब तरफ फैला लेंगे। ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है गैस मार्क 5 पर। गैस मार्क 5 पर हम इसको 30 मिनट के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। उसके बाद हम इसको निकाल कर चेक करेंगे। अगर और कोई इसमें कसर बाकी हो तो हम इसको 5 से 6 मिनट और बेक कर लेंगे। तो हम इसको 30 मिनट के लिए गैस मार्क 5 पर बेक करते हैं। अच्छी तरह से हमने इसमें फैला लिया है। अब हम इसको बेक कर लेते हैं। केक हमारा अच्छी तरह से बन गया। हमने इसमें नाइफ़ डालकर चेक कर लिया। जब हमारी नाइफ़ बिल्कुल ड्राई निकले
एक मरतबा मैंने चेक किया था तो थोड़ी इसमें नाइफ थोड़ी गीली थी, अभी उसमें टेक्सचर था अभी भी कुछ कच्चेपन का, तो मैंने इसको 5 मिनट और पका लिया है। तो अब ये तकरीबन तैयार है, ज़रूर ट्राई करिएगा। हम इसको काट कर खाने के लिए पेश करते हैं। बहुत ही मज़ेदार फ्लफ़ी बना था। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।